हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और सर्दी के मज़े ले रही हूँ क्योंकि मैं तो सर्दी में जी नहीं सकती भाई बिना हीटर वूटर के। तो मैं हीटर दिन भर चलाए रखती हूँ, ब्लोअर हमेशा चलाए रखती हूँ और आराम से एकदम मेरा रूम एकदम गर्म है। मतलब सर्दी का एहसास नहीं होता, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये पहन लेती हूँ कि भाई ऐसा लगे ना कि सर्दी है, तो इसलिए मैंने पहन लिया है। तो गाइस, मम्मी को मैंने भेज दिया वॉकिंग करने और मम्मी जा रही है। मम्मी टीवी देख रही थी, ये देखिए टीवी मैंने बंद कर दिया। और मम्मी की वजह से मेरे बच्चे ना अपनी भी दाल गलाए जा रहे हैं। तो वही मैंने कहा, नहीं मम्मी जाओ, अब आप वॉकिंग करके आओ, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। और जब तक मैंने मतलब 2-3 बार मैंने कहा टीवी, लेकिन मैं बंद नहीं की। और जब उठी मैं टीवी बंद कर दी, तब मम्मी फिर उठी क्योंकि मम्मी कह रही थी मेरे मन का ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा है। और मैंने कहा फिर आप बैठे क्यों हो, जाओ आप वॉकिंग करके आओ। लेकिन मम्मी कहाँ मानती है, बिना टीवी बंद हुई और उठती नहीं है। तो फिर मैंने टीवी बंद कर दिया और मम्मी को भेज दिया वॉकिंग के लिए। और चल रही हूँ मैं, गर्मा गर्म घुघरी बनाऊँगी और फिर मज़े से खाएंगे हम लोग। तो जिसको जिसको घुघरी नहीं पता है वो कमेंट में बताना, और जिसको जिसको पता है वो भी बताना। तो गाइस चलिए बनाते हैं घुघरी और मिलते हैं आपसे किचन में। तो गाइस किचन में मैं आई तो मैंने देखा ओम बना रहा है इधर पास्ता। इन लोग को कितना भी मना करो, हर दिन इनको पास्ता मैगी चाहिए होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेली नहीं देती इन लोगों को। तो ये अभी पास्ता बना रहा है अपने लिए और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ साइड में। तो वो अपना पास्ता बना के ले गया, फिर मैं फटाफट से अपना आलू वगैरह कट करने लगी, लहसुन वगैरह छीलने लगी ताकि मैं अपना घुघरी बना लूँ। क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ते में घुघरी। मतलब ये नहीं कि चलो सब लोग घुघरी खा लेंगे, नहीं मुझे पास्ता खाना है। और गाइस कभी जैसे अभी ये 9 बजे आता है शाम को और उस टाइम कहेगा मम्मा भूख लगी है, पास्ता बना लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ। फिर उस टाइम पे वो खाना नहीं खाता है पूरा, मतलब इतनी लेट से आता है। उसके बाद फिर फालतू की चीज़ें खा लेगा तो खाना, फिर मैं मना कर देती हूँ, नहीं रहने दो, कल बना लेना। बस अगर इतना बोल दी तो फिर कल चाहे वो उसको नहाने में 11 बज जाए, चाहे 11:30 बज जाए, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, फिर तो उसको मैं वो पास्ता चाहिए। मतलब मैगी पास्ता जो भी मैं बोल ही रहूँगी कि कल खा लेना, उसको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप एक्स्ट्रा और कुछ, चाहे जितना भी कुछ बना दो, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा। और मैं कहती हूँ कि फिर अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो उसको खा खा लो, वो फालतू की चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है। जब मैं कुछ ना बनाऊँ या फिर कुछ नहीं है तो फिर वो मैगी वगैरह बना लो, जल्दबाजी हो कुछ ऐसा। लेकिन नहीं, बच्चों को तो सब कुछ चाहिए होता है, एक साथ ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना कर ले रही थी। और गाइज़ मटर जो है वो, मटर आलू सब नुकसान करता है मम्मी को भी, और वैसे ज़्यादा खाना तो सबको नुकसान करता है, पर सीज़न है तो जिसको डायबिटीज़ है उसको ज़्यादा ही नुकसान करता है। तो सीज़न है लेकिन फिर भी मैं हमेशा बनाती रहती क्योंकि सबको पसंद है तो फिर बनाना ही पड़ता है। नहीं बनाओ तो फिर मेरे घर में तो बिना मटर के कुछ भी बनने ही नहीं देते मेरे पति देव। इनको तो मटर इतना पसंद है, इतना पसंद है, मतलब हर चीज़ में, चावल बनाऊँ उसमें भी डाल दूँ और सब्ज़ी बनाऊँ उसमें भी डालूँ, मैगी वगैरह बनाऊँ उसमें भी डालूँ। ऐसे कच्ची छीलते टाइम भी आधा केजी खा जाए। और मतलब सब चीज़, निमोना बनता ही है, घुघरी बनती है, मतलब हर चीज़ में मटर चाहिए होता है। लेकिन मुझे तो हर चीज़ में नहीं पसंद आता है, इसीलिए मैं बोर होने लगती हूँ। और जब मीठी रहती है ना, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी रहती है, तब तो अच्छा भी लगता है कि चलो सब चीज़ में डाल दूँ। लेकिन जब उसका टेस्ट नहीं आता, कितनी भी मीठी आप लाओ, अगर आप ज़्यादा लेके आओ, 1-2 दिन रख दो ना, तो उसका मीठापन चला जाता है, ऐसा लगता है। तो फिर मज़ा नहीं आता वो खाने में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना मोबाइल रख के शूट कर रही हूँ, इसी वजह से मैं आपको शायद नहीं दिख पा रही होंगी। मैं जो बना रही हूँ वो आपको दिख रहा है। तो क्या करूँ, अब अकेले शूट करना रहता है ना, तो ऐसा ही होता है। जब भी मतलब देखो, मैं हमेशा तो किसी को बुला नहीं सकती कि भाई आ जाओ मेरा शूट कर दो, शूट कर दो, क्योंकि बच्चे भी अपना पढ़ते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। इस वजह से मेरे से जैसे बनता है मैं वैसा कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मुझे यही दिखाना है, और ऐसे तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध रखा था, देखिए ऐसा मैं जंग लड़ रही हूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड किया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने घुघरी रख दिया बनने के लिए। और यहाँ पे मैं और मम्मी, क्योंकि मटर इतना सारा था तो निमोना भी बनाना है, तो वही मैं, मम्मी और हस्बैंड सब मटर छील रहे थे, सब अपने बचपन की कहानियाँ याद करने लगे। मम्मी क्या ही पता है, मैं जब स्कूल जाती थी ना तो मेरे घर में एक बड़ा सा बोल हुआ करता था, बाउल।
आई मीन कटोरा, तो वो लेके जाती थी। और जब स्कूल से वापस आने लगती थी, मतलब उनकी फ्रेंड्स वो सब लोग मिल के मटर तोड़ती थी, फिर वहीं खेत में बोलती थी मैं चूल्हा ऐसे बना के वहाँ पे घुघरी बनाते थे हम लोग क्योंकि घर में इतने सारे लोग पहले हुआ करते थे ना, इतनी लंबी फैमिली होती थी भाई, एक एक कटोरा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो मम्मी वही बता रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, मतलब बाद में भी सोच के ऐसा लगता है, बताओ बचपना भी अजीब ही होता है। फिर हस्बैंड बोल रहे थे एक बार क्या हुआ, ये लोग अहमदाबाद में रहते थे ना, वहीं से ये लोग पढ़ाई वगैरह किए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी भी आर्मी में ही थे। तो ये अहमदाबाद जैसे छुट्टियों में आ रहे होंगे, जब इनको जाना था, बोले सब लोग तैयार होके मतलब जा रहे थे, निकल रहे थे, और मैं जाके वहाँ बैठ गया, खेत में बैठ के मटर खा रहा था। सारे मेरे को ढूंढ रहे हैं, मैं मिला 1.5-2 घंटे के बाद। मैं कि पापा डांटे नहीं, मारे होंगे पक्का आपको? बोले नहीं नहीं मारे नहीं थे मुझे, मैं ऐसे ही हंस रही थी बोल के, लेकिन मैंने कहा हाँ मारे होंगे तो आप बताओगे थोड़ी। तो भाई कोई भी हो, अभी मैं ही हूँ, बच्चे अभी मैं कहीं जा रही हूँ, बच्चे जाके छुप के कहीं बैठ जाए, मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा ना, एक दो तो लगा ही दूँगी। तो फिर वही है, लेकिन बोले नहीं। तो वही हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं भी, जैसे हम लोग सुल्तानपुर में रहते थे, छुट्टियों में जब हम जाते थे ना, विंटर वेकेशन होता था, तो हम लोग जब जाते थे तो मैं भी ऐसा करती थी, मैं जाके मटर के खेत में मटर खाती थी। लेकिन हाँ, ये नहीं कि अकेले जाके खाती थी, सब लोग साथ में जाते थे, और नमक लेके जाती थी माए, मज़ा आता था। चने का साग भी मैंने मतलब खाया है खेत में जाके, मुझे अच्छा लगता था, जब भी टाइम मिलता था। ऐसे तो हमेशा तो नहीं मिलता था, और कहीं दूर अगर मतलब अ, खेत रहता था चने वाला, तो भी नहीं जाने दिया जाता था। तो गाइस यहाँ पे देख लो, मेरे लिए गाजर फिर से आ गई है, और मेरे को हलवा भी बनाना पड़ेगा। और शाम का टाइम है ये, अब मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, क्योंकि सब लोग कुछ हैवी हैवी नाश्ता कर लिए थे, तो सबने बोला चलो ठीक है तहरी बना लो। तहरी हल्का फुल्का बना लो और इजी भी है, लेकिन मुझे तो कहीं से भी तहरी इजी नहीं लगती बनाने में, क्योंकि आपको इतनी सारी वेजीज काटनी पड़ती हैं, और उसके बाद सारा कुछ मसाला वगैरह पीस के सब कुछ मतलब करके बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या इजी है आप बताओ? इजी तो आप बोलोगे अगर मैं दाल चावल बना दूँ वो इजी है, या फिर बोलो खिचड़ी बना दूँ वो इजी है, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उसके बाद ये करने के बाद फिर मूंगफली फ्राई करके दे दो, फिर पापड़ फ्राई करके दे दो, फिर दही दे दो, मतलब इसमें तो और ही ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे हिसाब से। तो लेकिन इन लोग के हिसाब से तो ये बहुत इजी है, इसको जल्दी से बन जाएगा और हल्का भी रहेगा, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो वही मैं ये देखिए यहाँ पे बना रही थी गाइस, लेकिन हाँ सच में बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी तहरी मेरी, खा के बिल्कुल मन खुश हो गया था। और वैसे भी मटर के सीज़न में अगर आप ये सारी चीज़ें बनाते हो ना, तो और मटर फ्रेश होती है तो मज़ा ही आता है, और अच्छी भी बन जाती है। कैसा भी बना लो आप, अच्छा क्योंकि मटर भी रहता है, और हरा धनिया तो हमारी जान ही होती है। हर सब्जी हर चीज़ में जब हरा धनिया पड़ जाता है ना, और आजकल तो देसी धनिया आ रही है ना, बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी खुशबू आती, इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे घर का हो, मतलब खेत का उगाया गया हो। पता है वाईजैग में मैं जब थी ना, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए तो जैसे तरस ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हाँ धनिया एकदम अच्छी सी आई है, एकदम फ्रेश आई है, और मन खुश हो जाए देख के, उसको सूंघ सूंघ के मैं लेती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था जल्दी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ बहुत ही कम मिलती थी। पर यहाँ पे तो खूब अच्छी सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो गैस यहाँ पे हमारी तैयारी बन के रेडी हो गई थी, और ये देखिए मस्त घी डाल के हमने सबको सर्व कर दिया। और लास्ट में मैं जा रही थी सोने, फिर मुझे याद आया फ्रूट्स मैंने अभी रखा ही नहीं है, सब्जी वगैरह तो रख दिया था, तो यहाँ मैं फ्रूट जमाने लगी थी। तो गैस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय।